ओशो ने जो सत्यम शिवम सुंदरम की बात कही है, उसको प्रैक्टिकली हम कैसे जी सकते हैं? नमस्कार। अच्छी बात है। हमारे जीवन में 3 क्वालिटी है, सत्व, रजस, तमस। ये 3 क्वालिटी का अल्टीमेट स्वरूप जो है, यानी हायर फॉर्म है, उसे ओशो ने जो बताया है वह है सत्व का सत्यम, रजस का सुंदरम और तमस का शिवम। तीनों क्वालिटी हमारे भीतर है और उसके प्रपोर्शनेट की हिसाब से और उसका प्रपोर्शन जो बदलते रहता है, उस तरह से देखें तो हमारे जीवन में उस तरह की लाइफस्टाइल होती है। यानी मोटे तौर पर देखें तो हमारे भीतर 3 तरह की क्वालिटी है और मेन क्वालिटी जिसमें जो होगी उसी अनुसार आदमी का ग्रुप होगा। तो यानी टोटल 3 तरह की क्वालिटी है। तो और ये पूरी पृथ्वी पर 3 तरह के मनुष्य है। यानी जिसमें सत्व ज़्यादा है वो सत्यम की ओर जाएगा और अल्टीमेट उसका डेवलपमेंट सत्य की ओर होगा। रजस की क्वालिटी ज़्यादा है, वो सुंदरम की ओर जाएगा और उसका जीवन सौंदर्य के गुणों से आप्लवित रहेगा। सौंदर्य की विभावना से वो आदमी भरा भरा रहेगा। अल्टीमेट कोई रूल्स ऐसा नहीं है कि इस तरह से ही होगा, हर एक का अलग अलग डेवलपमेंट होता है और क्वालिटी हमारे भीतर बदलती रहती है। मगर जनरल देखें तो एक आदमी के भीतर सच बोलने की इच्छा होती है ज़्यादा, सच्चा जीवन जीने की तमन्ना होती है, तो उसमें सत्य की क्वालिटी ज़्यादा है और वो सत्यम की ओर जाएगा। एक आदमी में जीवन को सुंदर बनाने की, डेकोरेटिव बनाने की, कपड़े अच्छे पहनने की क्वालिटी है, तो वो आदमी सुंदरम की ओर जाएगा और उसका जीवन भले गरीबी हो या पैसा हो, मगर वो जीवन अपना जीवन सुंदरता से जिएगा। बाकी रही बात तमस की, तो किसी को आलस में मज़ा आता है तो उसके लिए तमस की क्वालिटी है। मगर तमस की क्वालिटी आलस से भरी है ऐसा नहीं है, सिर्फ उसमें एक और भी ख़ास बात है, वह है कल्याण की भावना। कि तमस की क्वालिटी जिसमें ज़्यादा होगी उसमें सेवा की भावना ज़्यादा होगी। वो आदमी दूसरे के प्रति कल्याण की भावना ज़्यादा रखेगा। इस तरह से हमारे भीतर जो सिस्टम है वो बनी है। उसी में से हमारे 3 वर्ण बने और चौथा जो वर्ण है उसकी बात बाद में करता हूँ। कि जो सत्यम है उसमें से ब्राह्मण, सुंदरम है उसमें से क्षत्रिय और तमस है उसमें से वैश्य और शूद्र बने। इस तरह की 3 क्वालिटी है और 4 वर्ण है, उसी में समा गए। तो ये वर्ण व्यवस्था उस हिसाब से बनी थी, मगर अभी पूरी वर्ण व्यवस्था आउटडेटेड हो गई है और उसका कोई मीनिंग रहा नहीं है। अभी जो वर्ण व्यवस्था है वो इस तरह से है, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि अभी जो यात्रा है वो इंडिविजुअल यात्रा है। कि जैसे कि हमारे भीतर जो सत्व की क्वालिटी है वो आत्मा है, सत्यम है आत्मा। सुंदरम की क्वालिटी है वो हमारे इमोशन है और हमारा भाव जगत है। और तमस की क्वालिटी है वो हमारा स्थूल शरीर, यानी जो बाहर दिखाई देता है वह शरीर है। तो भगवान बुद्ध ने इस तरह से मुख्य बात बताई कि आप जब ध्यान में गहरे जाते हो तब आप ब्राह्मण होते हो और पूर्णतया ध्यान में रहने शुरू करते हो, तभी समाधि को उपलब्ध होते हो, तब सच्चे ब्राह्मण बनते हो। बाकी आमतौर से सब लोग शूद्र है,
क्योंकि शरीर पर जीते हैं, शरीर का चिंतन करते हैं, शरीर की बातों में ही उलझे रहते हैं, उसे क्षुद्र कहते हैं। रही बात रजस की और सुंदरम की क्वालिटी की, तो जो आदान प्रदान है, व्यवहार है, भावदशा है, व्यवहार है, एक दूसरे को लेन देन का, आदान प्रदान का जो व्यवहार है, उसमें ये रजस की क्वालिटी काम करती है। और उस क्वालिटी को हम मेंटेनेंस की तरह से या जीवन का आदान प्रदान का व्यवहार है उस तरह से देख सकते हैं। उसी में से एक और नई विभावना का जन्म हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो ब्रह्मा है वो सत्यम क्वालिटी के है, विष्णु है वो सुंदरम क्वालिटी के है, और शंकर भगवान जिसे कहते हैं वो तमस की क्वालिटी के है। और तमस में से कल्याण की भावना प्रकटती है, तमस में से भोलापन प्रकट होता है। इस तरह से 3 क्वालिटी हुई। मगर ये सब सारी पुरानी बातें है। सही बात यह है कि ध्यान करेंगे, हम कीर्तन करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो जिसके भीतर जो क्वालिटी दबी हुई है वह क्वालिटी प्रकट होगी। ओशो ने जो कहा है कि ध्यान करोगे तो सत्य को उपलब्ध होगे, तो आपके भीतर जो तमस है वो चला जाएगा, कम से कम हो जाएगा, और रजस है वो मध्यम प्रमाण में आ जाएगा, और सत्य की क्वालिटी, सत्व की क्वालिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। मगर किसी आदमी के जीवन में ऐसा है कि उसे सुंदर दिखने का, सुंदर रहने का, ऐसे फिल्म के एक्टर होते हैं उस तरह से जीने का उसको मज़ा आता है, उसको उसी तरह से जीवन का आनंद आता है। जो कृष्ण भगवान जितने वैभव से रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरह से सुवर्ण की नगरी बनाते हैं, तो उनका जो अल्टीमेट स्वरूप है कृष्ण भगवान का, वो बाहर का स्वरूप की बात करता हूँ, वो है रजस क्वालिटी वाला, वो सुंदरम का स्वरूप है। और रही बात तमस की, तो जिनको क्षुद्रता में, पीड़ाओं में, दुखों में भी आनंद आता है, और उसी में भी सेवा करने में भी तपश्चर्या समझ के सेवा करता है, तो वो महेश की क्वालिटी है, वो तमस की क्वालिटी है। तीनों क्वालिटी एक सी है, तीनों क्वालिटी से अल्टीमेट हमें जाना है, एब्सोल्यूट ट्रूथ में, परम सत्यम में जाना है। तो त्रिगुणातीत अवस्था जो है उसी को हमें उपलब्ध होना है, त्रिगुण के पार जाना है। 3 गुण से ऊपर की अवस्था है वो त्रिगुणातीत अवस्था, उसको समाधि कहते हैं। और ये 3 रास्ते हैं मोटा मोटी, ऊपर देखे तो 3 रास्ते हैं, 3 रास्तों से जा सकते हैं। हमारे भीतर जो क्वालिटी हायर होगी उसके अनुसार हम चलेंगे। उसने कहा है बात कि मैं सुंदरम की तरह से जीऊँगा, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ बोलना सुंदर नहीं है, कुरूप है। मैं सत्यम की ओर जाऊंगा तो मैं हिंसा नहीं कर सकूंगा, क्योंकि हिंसा करना वो सुंदर बात नहीं है। तो इस तरह के जो क्वालिटी है आपके भीतर, वो ध्यान और योग से प्रकट होगी, और उससे आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति का फैलाव होगा, और उसी परिस्थिति को आप जीते जाएंगे तो धीरे धीरे उस क्वालिटी का बढ़ना होगा, और वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। यानी 3 तरह की लाइफस्टाइल है और 3 तरह की क्वालिटी है, और उसके अनुसार आप जियोगे तो चतुर्थ अवस्था है जिसे तुरीयावस्था कहते हैं, समाधि अवस्था कहते हैं, परमानंद कहते हैं, ब्रह्मानंद कहते हैं। जो भी मानो वो आपको अनुभव में आएगा, और आपको अपने जीवन में उस अल्टीमेट स्थिति को पाने का सौभाग्य तभी मिल सकता है जब आप ध्यान और योग की ओर प्रयास करोगे, और प्रयास से सब कुछ होता है। लहरी महाशय जो थे उन्होंने कहा है कि बनत बनत बन जाए, करते करते होते होते सब कुछ हो जाता है।
तो प्रयास जारी रखें। मेरी आपके साथ शुभकामना है और आपके जीवन में आनंद, प्रेम, शांति बढ़े, इस भाव से यहाँ हम रोकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।